दुनिया के डर, लोगों की बातों कि तुम कामयाब क्यों नहीं होते। कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाती। 8 घंटे काम कर रहा है लेकिन उसे उसके काम का फल नहीं मिल रहा। ये दुनिया तुमसे कहती है कि सपने देखो, मेहनत करो और सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन तुमने कभी सोचा है वो लोग जो सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, रातें जाग जाग कर काम करते हैं, फिर भी रुक जाते हैं? क्यों? क्या कमी है उनमें या उनकी सोच में कोई नरमी रह गई है? एक लड़का जैन जो कि बहुत बड़े शहर का रहने वाला था, वो हर साल अपने नए गोल्स बनाता लेकिन हर दफा कुछ न कुछ रुकावट आ ही जाती। जिंदगी जैसे एक ही जगह रुक ही गई थी। एक दिन उसने अपने आप को रूम में लॉक किया, अंधेरे में बैठकर अपने आप से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। उस रात जैन को नींद में एक अजीब मनाजिर नजर आए। एक पुरानी सी गली थी, में बहुत अंधेरा था लेकिन सिर्फ एक रोशनी नजर आ रही थी। वो रोशनी एक शख्स की थी जो वहाँ खड़ा जैन का इंतजार कर रहा था। शख्स ने कहा, तुम जानना चाहते हो कि तुम कामयाब क्यों नहीं होते? जैन ने आंखों में आंसू के साथ सर हिलाया। वो शख्स उसे चलने का इशारा करता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी नाकामयाबी की वजह बताता हूँ। वो चलते चलते एक जगह रुक जाते हैं और देखते हैं कि एक लड़का दानियाल जो कि 8 घंटे काम कर रहा है लेकिन उसे उसके काम का फल नहीं मिल रहा, वो कामयाब नहीं हो रहा। जैन कहता है, ये तो मैं हूँ। वो शख्स कहता है, हाँ तुम्हारी सोच भी बिल्कुल दानियाल जैसी हो गई है। हर काम दुनिया के तरीके से करना चाहते हो, लेकिन कभी सोचा है ये सिस्टम किसने बनाया, दुनिया या अल्लाह? जैन ने पूछा, लेकिन मैं तो दुआ भी करता हूँ। शख्स मुस्कुराया और कहा, हाँ तुम दुआ भी करते हो लेकिन यकीन नहीं रखते। तुम कुरान पढ़ते हो लेकिन उसे अपनी जिंदगी में अमल नहीं करते। तुम नमाज पढ़ते हो लेकिन फिर भी हर फैसला दुनिया के डर, लोगों की बातों और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की वजह से करते हो, अल्लाह के हुक्म से नहीं करते। रास्ते में वो शख्स एक छोटा सा पत्थर उठाता है जो सड़क पर पड़ा होता है। जैन, ये पत्थर देख रहे हो? इसे हर कोई पैर के नीचे कुचलकर गुजर जाता है, लेकिन किसी दिन कोई उसे उठाता है, घिसकर तस्बीह बनाता है या किसी मकाम का हिस्सा बना देता है। वो पत्थर खुद कुछ नहीं करता, बस रुकता रहता है, सिर्फ एक हाथ का इंतजार करता है। जानते हो किसका? अल्लाह के हाथ का। जैन ने घबरा कर कहा, मैं तो हर तरीका अपना चुका हूँ, ख्वाब देखना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, लेकिन सब कुछ कर लिया है, फिर भी कुछ नहीं होता। शख्स ने गुस्से में नहीं, दर्द के साथ कहा, जब तुम अल्लाह से कुछ मांगते हो उस वक्त तुम्हारा नाम आसमान पर लिखा जाता है, लेकिन हर दुआ का एक वक्त होता है। तुम रोक नहीं पाते, तुम सब्र नहीं करते, तुम सिर्फ सोचते हो, अमल नहीं करते। और जब अमल करते हो तो अल्लाह की रज़ा नहीं देखते, सिर्फ नतीजा देखते हो। असली तरीका ये है, रात का सजदा, कुरान का रास्ता और हर काम में अल्लाह की रज़ा। ये होती है असल दुआ का असर। जैन को उसके दोस्तों का चेहरा याद आया। किसी ने गलत तरीके से काम निकाला, किसी ने झूठ बोल के काम किया। जैन ने पूछा, तो मैं क्या हमेशा पीछे रहूंगा? शख्स ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा वक्त तब आएगा जब तुम दुनिया के रास्ते पर नहीं, अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे। जिस दिन तुम अल्लाह की रज़ा को अपनी कामयाबी समझने लग जाओगे, उस दिन से तुम्हारा हर एक दिन बरकत से भर जाएगा। जैन की आंख खुलती है। रात की आखिरी पहर था, अजान का वक्त था। वो उठकर सजदे में गिरता है। जिंदगी में पहली दफा बिना मांगे अल्लाह से बात करता है। अगले दिन जैन अपने कमरे की अलमारी साफ कर रहा होता है। एक छोटा सा सफेद पत्थर उसे मिलता है। बचपन में कभी उसने मस्जिद के बाहर से उठाया था। वो उस पत्थर पर लिखता है, अल्लाह मेरा काफी है। वो जब भी कोई काम करता है उससे पहले उस पत्थर को उठाता है। वो पत्थर उसे याद दिलाता है, मैं रुक सकता हूँ लेकिन बेकार नहीं हूँ। मैं पत्थर हूँ जो अल्लाह के हाथ में आकर कीमती बन जाता हूँ। जैन की तरह हर कोई आजकल अपने आप से ये सवाल कर रहा है कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप अल्लाह ताला के निज़ाम को समझने के लिए वक्त निकालते हैं या सिर्फ दुनिया के तरीकों पे भटक रहे हैं? अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
ایسے شخص کے ساتھ یہ کہانی ضرور شیئر کرو جو ہر بار رک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، شاید اس کا وقت آج سے شروع ہو جائے۔